हाय फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकअप के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्रेकअप जो अभी मैं समझ सकती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सब लोग इससे परेशान हैं एंड सब अपने अपने ब्रेकअप को हील करने में लगे हुए हैं, रिलेशनशिप हील करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि एक बार इस ब्रेकअप के टॉपिक पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ब्रेकअप, ये जो हम दिल देखते हैं और दिल के बीच में क्रैक्स देखते हैं, टूटा हुआ दिल, इसी को ब्रेकअप है ना, यही ब्रेकअप है ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकअप होता है तो बहुत रोते हैं, सारा दिन रोते हैं, रात रोते हैं, भूख लगनी बंद हो जाती है। भूख तो लगती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगती, ठीक है। और ये है ब्रेकअप। तो हम इस ब्रेकअप शब्द को जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो रिलेशनशिप हील करने में लगे हुए हैं, जो मूव ऑन कर चुके हैं ब्रेकअप होने के बाद, जिन्होंने अपना बिल्कुल माइंडसेट कर लिया है कि उनके लिए ब्रेकअप नहीं था, वो दी एंड था। ओके, रिलेशनशिप का दी एंड था एंड दे हैव मूव्ड ऑन। वो लोग ठीक है, अपना आगे निकल चुके हो, लाइफ में बढ़ चुके हो, पीछे की बातें भुला चुके हो, तो गुड है, वो अपना मूव ऑन करेंगे। ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ। जो ब्रेकअप के बाद भी अपने रिलेशनशिप को हील करने में लगे हुए हैं, टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए है। सी एक्चुअली आप लोगों को मैं डे वन से बताते आ रही हूँ, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी थॉट्स हैं, वही रियलिटी बनती है। अब हो क्या रहा है, जब आप रिलेशनशिप हील करने में लगे हैं तो आप लोग हर जगह इस ब्रेकअप शब्द का इस्तेमाल करते हो। जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तभी भी कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। ओके, जब आप लिख रहे हो किसी को भी, सपोज मुझे ही लिखते हो, तो आप लोग लिखते हो हमारा ब्रेकअप हो गया है। आज से, अभी से आप इस ब्रेकअप शब्द को चेंज करोगे। इसको आप चेंज कैसे करोगे वो मैं बता रही हूँ, वो चेंज हम क्यों करेंगे वो भी मैं बता रही हूँ आपको। सी, जब हम बार बार बोलते हैं ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, वही थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं। अब जब आपके माइंड में वो थॉट चल रही है ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, तो आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो थॉट तो ऑलरेडी है ब्रेकअप वाली। इसको आप चेंज करो। इसको आप चेंज करोगे ये बोल के कि हमारा रिलेशनशिप अभी रीसेट मोड में है। ओके, रीसेट मोड में है। रीसेट होने के बाद ये जो ब्रेकअप का ये जो अभी जो आप लोगों के बीच में एक गैप का टाइम है, आप कम्युनिकेशन में नहीं है, बातचीत नहीं है, वो जो प्यारे प्यारे पल होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर रहे हो, ये जो भी गैप है इसको आप रीसेट का टाइम बोलिए। ओके, आप किसी को भी बोलते हैं, आप यही बोलिए कि हमारा रिलेशनशिप अभी रीसेट मोड में है। क्यों बोल रही हूँ मैं ये, कोई भी चीज आपने देखा होगा, कोई मोबाइल ही है या और कुछ भी, रीसेट मोड के बाद वो फंक्शन बहुत अच्छे से करने लग जाता है, बहुत प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाता है। ओके, हमें वही रीसेट चीज, वही रीसेट वर्ड अपने थॉट्स में डालना है कि हमारा रिलेशनशिप रीसेट मोड में है, रीसेट होने वाला है। इससे क्या होगा, एक तो सबकॉन्शियस लेवल में ये बात जाएगी आपकी कि योर रिलेशनशिप इज नॉट एट ऑल डैमेज्ड, रीसेट मोड में है, ठीक होने के मोड में है, एंड ऐसे रीसेट मोड में है कि ठीक होते ही और अच्छे से फंक्शन करेगा और अच्छे से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू स्टोर ऑल योर मेमोरीज, जो आगे अभी हैप्पी मेमोरीज और ज्वाइन होने वाली हैं। समझ गए? मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट आपको क्रिएट करने हैं आपके सिचुएशन के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं एक्चुअली इसके बारे में सर्च कर रही थी, बहुत सारे सर्वेज हैं। किसी सर्वे में ये बोलते हैं कि मूव ऑन करने के बाद बॉयज़, ब्रेकअप करने के बाद बॉयज़ जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। किसी में ये है कि गर्ल्स जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं, उनको वो नहीं पीछे पलट के देखते हैं। आई डोंट नो क्या सच है, बट मुझे ये लगता है कि दोनों को फ़र्क पड़ता है ब्रेकअप से। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रेकअप हुआ है तो बॉयफ्रेंड को हर्ट नहीं हो रहा या गर्लफ्रेंड को हर्ट नहीं हो रहा। लड़कियों में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो सारा का सारा उठा करके बॉयफ्रेंड को कोसना शुरू, उसके गिफ्ट आइटम्स जो मिले हुए होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं हम। यहाँ तक कि जो सॉफ्ट टेडीज मिले होते हैं, मैंने उनका भी सुना हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको सॉफ्ट टेडीज को मारना शुरू कर देते हैं बॉयफ्रेंड समझ के या जो भी समझ के, उस पर अपना गुस्सा निकालने लग जाते हैं। अगेन दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इफ़ ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप नहीं, मैं फिर से कहूँगी रीसेट मोड में आपका रिलेशनशिप चला गया है,
तो आप लोगों को सबसे पहला काम करना है, जो भी आप लोगों ने गिफ्ट्स अपने इस लव रिलेशनशिप में एक्सचेंज किए हैं एक दूसरे के साथ, जो गिफ्ट्स आपके पास अभी पड़े हुए हैं, प्लीज़ जाइए एक एक गिफ्ट को उठाइए और उसको देख के से थैंक यू, से थैंक यू। जितनी बार थैंक यू बोलना है उन गिफ्ट्स को देख के बोलिए, ठीक है। आई नो कि जब इस रीसेट मोड में लोग आते हैं तो थोड़ा सा पेनफुल होता है, थोड़ा दर्द होता है, दुख होता है, ओके। जिनसे बात करने के लिए हर पल मन करता है और उनसे कई दिनों से बात नहीं हुई है तो दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उसी को हील करना है तो हील करने में अपने आप को ठीक कीजिए। और जब इन सारी चीज़ों को, जो गिफ्ट्स आपको मिले हुए हैं उनके लिए आप थैंकफुल होना शुरू कर देंगे, उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, बस उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दिए। जो मैसेजेस आप लोगों ने एक्सचेंज किए थे एक दूसरे के साथ लास्ट में, इस रीसेट मोड में आने से पहले वाले जो मैसेजेस हैं जिसमें कुछ रफ नोट पे बात खत्म हुई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन सारे मैसेजेस को डिलीट कीजिए। जो अच्छे वाले मैसेजेस हैं, जो लव वाले मैसेजेस हैं, जो बहुत सॉफ्ट फीलिंग वाले मैसेजेस हैं, जो अच्छा फील कराते हैं, उन मैसेजेस को देखिए। उन मैसेजेस को देख करके आप थैंक यू बोलिए। जब आप रिलेशनशिप हील करने में लगे हुए हैं, ये चीज़ रामबाण का काम करेगी एंड बहुत अच्छे से काम करेगी। आई एम टेलिंग यू, जो भी लोग टेक्निक्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ ये करिए। कोई सा भी गिफ्ट ज़रूर मिला होगा, लोग एक्सचेंज करते ही हैं। अगर नहीं भी है तो कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे कि आप लोग कहो कि हमें तो कोई कभी दिया ही नहीं गिफ्ट। प्यार दिया है ना, उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? उसके लिए तो थैंक बोलो ना। वो मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस को तो पढ़ो, उन बातों को याद करके थैंक यू बोलो, ठीक है। एंड ये बोलना बंद कर दो आज के बाद कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बोलो हमारा रिश्ता रीसेट मोड में चल रहा है, ठीक होने में चल रहा है, बहुत जल्दी सुपर्ब तरीके से वापस आएगा। ब्रेकअप ब्रेकअप क्यों बोल रही हूँ मैं, मना कर रही हूँ। एक लाइन लोगों ने बनाई हुई है, रिश्ता टूट गया दोबारा जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है, वो बात नहीं रहती। और जब ये चीज़ हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो वही थॉट हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। उससे क्या होता है, वापस से रिश्ता हील हो गया, वापस से मिल गए, फिर लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि वो गांठ जो है ना, वो कहीं सुनी है हमने, पर वही गांठ थॉट बन के हमारे दिलो दिमाग पे उतरी हुई है। हम लोगों को जब ये हम बोलना शुरू करेंगे रीसेट मोड में, तो हमें पता चलेगा कि अब जब जुड़ेगा रिश्ता, अब जब वापस हील होगा, तो फिर तो इसमें जो खूबसूरती आएगी और जो इसमें जो ये फंक्शन करेगा वो और अच्छे से करेगा। रीसेट होने के बाद यही होता है ना। तो बस जब आप लोग प्यार मोहब्बत से रिश्तों को जोड़ना शुरू करोगे ना, उसकी खूबसूरती, उसके फंक्शंस आसमान छुएंगे। एंड ऐसा होगा, बहुत अच्छे से होगा। बस ग्रेटफुल होना शुरू होइए। किसी से भी ये बात बोलना बंद कीजिए, अपने फ्रेंड्स से और किसी से, कि हमारा ब्रेकअप हुआ है। नहीं, ब्रेकअप वर्ड को आई वुड से डिलीट कर दीजिए अपने अपने डिक्शनरीज में से, अपने अपने बातों में से इस शब्द को डिलीट कीजिए। अगर हील करने में लगे हैं तो, जो मूव ऑन कर चुके हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपना आगे बढ़िए, ओके। बट जो भी लोग हील करने में लगे हैं वो इन शब्द को बोलना बंद कीजिए। ये थॉट बन के कब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप हील कर लोगे रिलेशनशिप, अगेन से फिर यही हो जाएगा। ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। प्लस हम जो ये बोलते हैं कि ज़्यादातर गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, बड़ा पत्थर दिल है, बड़ा पत्थर दिल था और मेरी बात नहीं समझा और मूव ऑन कर गया। बहुत जब भी ब्रेकअप होता है लड़कियां यही बोल के रोती हैं, राइट, कि उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी यहाँ बॉयज़ की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू से कि रिलेशनशिप में तो दोनों थे, बॉय भी था, गर्ल भी थी, बॉयफ्रेंड भी था, गर्लफ्रेंड भी थी। अगर रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है किसी भी वजह से, तो हर्ट तो दोनों को हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉय को हर्ट नहीं हुआ? बल्कि हम एज अ वुमेन, मैं भी आई एम अ वुमेन, तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि बीइंग अ फीमेल हम लोग फिर भी रो लेते हैं और चीज़ों में अपना ध्यान बटा लेते हैं। बट बॉयज़ तो थोड़ा सा, उन्हें वो उतना खुल के रो भी नहीं पाते, ओके। एंड उनको इतना, जो हम लोगों ने उनके हार्ट को इतना स्ट्रांग बना दिया है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं हम ही लोग कसूरवार हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से जब वो बड़े होने लगते हैं
हम क्या करते हैं, वो अगर चल भी रहे हैं, चलते चलते गिर गए, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, लड़का है, बड़ा स्ट्रांग है, खड़ा हो जा, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं चोट लगी। क्यों भाई, वो लड़का है तो उसे चोट नहीं लगेगी क्या, उसे दर्द नहीं हुआ? तो ये जो उसका जो ये हार्ट स्ट्रांग किया हुआ है वो हम ही लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स को तो हम दबाते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, बोल बोल करके, तुम्हें ये नहीं होता, तुम्हें वो नहीं होता, तुम्हें क्या फील होगा, हमें फील हो रहा है। क्यों नहीं, ऐसा मत बोलो। गिव पॉजिटिव थॉट्स टू योर बॉयफ्रेंड्स, टू योर पार्टनर्स, ओके। गर्लफ्रेंड्स के लिए भी, मैं बॉयफ्रेंड को भी बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग भी बोलते हैं गर्ल्स के लिए कि लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता, मूव ऑन कर लेते हैं। अपने अपने पार्टनर्स के लिए, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, दोनों को अपने अपने पार्टनर्स के लिए अच्छे वाले थॉट्स भेजने हैं। एंड कीप सेइंग दैट नो, बहुत प्योर हार्ट है, हैप्पी सोल है, पीसफुल सोल है, एंड बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। इस तरह से बोलोगे तो आप जिस लव रिलेशनशिप को हील करने में लगे हो, उसके लिए हमें उनके हार्ट को मेल्ट करना है। मेल्ट वही चीज होती है जो सॉफ्ट होती है। इफ चट्टान को मेल्ट नहीं कर सकते, रॉक्स को मेल्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको खुद ही रॉक बना दोगे थॉट भेज भेज के, तो फिर कैसे करोगे रिलेशनशिप हील? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो थर्ड पर्सन का चैप्टर लगाया हुआ है आप लोगों ने कि ब्रेकअप हुआ है थर्ड पर्सन की वजह से। आई डोंट नो अगर थर्ड पर्सन है कि नहीं है। अगर इन केस 0.1% भी थर्ड पर्सन है, वहां पे थर्ड पर्सन एग्जिस्ट करता भी है, आपके पास जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है थर्ड पर्सन को हटाने की, वो अपनी थॉट्स हैं। ये थॉट्स के पावर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैंने अपने एक फर्स्ट लव स्टोरी, सक्सेसफुल लव स्टोरी की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कि उन्होंने, ये गर्ल ने, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी बहुत लंबे अरसे से, और इन्होंने सिर्फ यहाँ से लव वाइब्रेशंस भेजा एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिवली भेजा। वो सोचती ही नहीं थी कि कोई थर्ड पर्सन कभी आ भी गया होगा, जबकि ऑलमोस्ट 6-7 महीने का गैप था। ठीक है, यहाँ तो 1 महीने में क्या से क्या हो जाता है, ये तो 6-7 महीने का गैप था। और इनके इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने, पॉजिटिव वाइब्रेशन ने क्या किया, जब बाद में दोनों का पैचअप हो गया, दोनों मिल गए, रिलेशनशिप हील हो गया, उनके बॉयफ्रेंड ने इनको बताया है कि मेरे को तेरे एब्सेंस में किसी लड़की ने प्रपोज किया था, बट मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा मन नहीं किया। इन्होंने जो वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव थॉट भेजे थे, उसने उनको स्टॉप करके रखा। पॉजिटिव थॉट्स में इतनी पावर होती है। जो आप लोग लिखते हो ना, थर्ड पर्सन को हटाने के लिए कोई चीज बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ काम नहीं करने वाला। थर्ड पर्सन को हटाना है, सिर्फ अपनी थॉट को स्ट्रांग रखो, अपनी थॉट को अपने पार्टनर के लिए इतना स्ट्रांग रखो, इतने अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, थर्ड पर्सन एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। थर्ड पर्सन कब एग्जिस्ट करता है? हमेशा है, हर जगह थर्ड पर्सन है। अगर आप देखो, हर जगह थर्ड पर्सन है, ओके। हमें किसको बचाना है? थर्ड पर्सन को एलिमिनेट थोड़ी करना है। हमें अपने, जो हमारा पार्टनर है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अगर हमारा पार्टनर हमसे कमिटेड है ना, तो फिर 1000 थर्ड पर्सन घूमते रहे सारी दुनिया में, हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं है। जब हमारे थॉट्स हमारे पार्टनर के लिए पॉजिटिव है, जस्ट चेक योर थॉट, सेंड दैट थॉट। और अगर कोई थर्ड पर्सन आपको लगता भी है ना कि है, तब भी आप अपने थॉट्स इतने स्ट्रांग करके पॉजिटिवली भेजो, आप खुद उसको एलिमिनेट कर दोगे सिर्फ अपने थॉट्स से। थॉट्स सिर्फ अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव बोलना है, आपको उस थर्ड पर्सन के लिए कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है। आपने कुछ भी नेगेटिव बोला थर्ड पर्सन के लिए, बहुत से लोग लिखते हैं कोई अफर्मेशन बता दीजिए थर्ड पर्सन के लिए, क्या बताऊं? नेगेटिव लिख करके बताऊं कि तुम चले जाओ, मर जाओ, ये हो जाओ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेगेटिव थॉट आप क्रिएट करोगे, आप खुद की वाइब्रेशन एक तो कम कर लोगे, जो आपको वहां वाइब्रेशन भेजनी है अपने बीएफ को, वो भी नहीं भेज पाओगे, या गर्लफ्रेंड को आप भेज रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थर्ड पर्सन, कीप योर कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस ऑन योर पर्सन। वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप अपनी थॉट उनके लिए बस इतनी भेजो, वो मेरे हैं, मेरे से फेथफुल हैं, ठीक है, ही इज वेरी फेथफुल टू मी, ही लव्स मी डीपली एंड ही इज माइन। बस बहुत है इतना। इतनी वाइब्रेशंस, अगर इतनी थॉट्स आप भेज रहे हो ना, इतनी थॉट्स में ही सारा काम हो जाएगा। वो एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बना देगा, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री पॉसिबल नहीं है। बहुत इजी है टू हैंडल ब्रेकअप। ब्रेकअप अगर अभी हुआ है, बहुत दुखी हो रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका है ब्रेकअप हैंडल करने का, थोड़ा सा इस रीसेट मोड में आ गए हो,
थोड़ा सा क्या करो, किसी की हेल्प करो। हेल्प करने से क्या होगा, एक तो आपको पॉजिटिव वाइब मिलेंगी सामने वाले की, जो एक ब्लेसिंग की तरह मिलती हैं। ओके, हम हमेशा किसी को जाके नहीं कह सकते कि आप हमें ब्लेस कर दो, ब्लेसिंग्स पॉजिटिव वाइब्स में भी मिलती हैं। ओके, आप जाइए किसी की भी हेल्प कीजिए, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे नीडी लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो वाइब्स तो भगवान की वाइब होती है, यूनिवर्स की वाइब होती है। और अगर उस लेवल तक नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, घर में आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, या और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके डेली के जो काम होते हैं, बहुत सारे काम हैं घर में, उन कामों में जाके हेल्प कराइए। ओके, जब आप उनको हेल्प कराना शुरू कर दोगे, किसी को भी आपको हेल्प करनी है, ठीक है, बाकी आप ग्रैटिट्यूड लिखे रहे हो, थैंक गिविंग हो ही, थैंक यू करने के लिए बता ही दिया मैंने। कीप थैंकिंग, अपने आप से थोड़ा प्यार करने की कोशिश करो। थोड़ा सा आई नो जब आप ब्रेकअप मोड में होते हो थोड़ा टफ होता है, रीसेट मोड में होते हो थोड़ा सा लगता है टाइम से, बिकॉज फिजिकल पेन तो फिर भी हील हो जाता है, लेकिन जो ये दिल का दर्द होता है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट कोई बात नहीं। सबसे अच्छा तरीका खुद को हील करने का यही है, आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को आप हेल्प कीजिए, या बाहर आप अगर आपकी लिमिट्स हैं, आप बाहर जा सकते हैं तो प्लीज़ आप जाइए, बाहर बहुत से नीडी लोग हैं, उनको हेल्प कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, उनकी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल दिस रीसेट मोड एंड मेक योर रिलेशनशिप ब्यूटिफुल फॉर फर्दर फ्यूचर ऑल्सो। सी बिकॉज ऐसा नहीं है कि अभी ये जो ब्रेकअप बोल के और सब कुछ करके चलो हील कर लिया, हम वापस आ गए, बट वो जो थॉट आपके माइंड में रहेगी ना कि रिश्ता टूट के जुड़ा है, गांठ बन गई है, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा है, ये लाइन बहुत पुराने टाइम से भी फेमस है, इसको निकाल के बाहर फेंको। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई गांठ नहीं है, बल्कि रीसेट हुआ है और अच्छे से फंक्शन होगा, एंड और अच्छे से हमेशा बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। सो बस दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट ब्रेकअप, एंड आई होप आप लोग ये सब जितने भी गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं उसको लेकर के थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, हेल्प समवन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू।